पाप बड़ा भयानक होता है, वो मनुष्यों की शांति छीन लेता है। लेकिन अपने पापों से मन फिराकर जब यीशु के समक्ष कोई मनुष्य आता है तो यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर स्वच्छ करता है। उस पाप से छुटकारा, पाप क्षमा से प्रसन्नता, एक बड़ी संतुष्टि प्रभु प्रदान करता है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थीं उससे अचंभित हुए और कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु के मुंह से निकलने वाली अनुग्रह की बातें सुनकर लोग अचंभित हुए। यीशु इस जगत में चमत्कार करने के लिए ही आया। जहां भी वो गया वहां लोगों के लिए चमत्कार किए। उसने केवल चमत्कार ही नहीं किए, लोगों को उपदेश भी दिए, लोगों के लिए प्रसंग भी किए। इस प्रकार से बाइबल पुस्तक में हम बार बार पढ़ते हैं, यीशु के मुंह से निकलने वाली वो बातें अनुग्रह प्रदान करने वाली बातें हैं। लोगों को चंगाई प्रदान करती थीं, छुटकारा दिलाती थीं, समाधान प्रदान करती थीं। इसलिए यीशु की वो बातें सुनने के लिए लोगों की भीड़ दूर से आकर जमा होती थी। ऐसा भी हम बाइबल पुस्तक में पढ़ते हैं। और हम भी इन दिनों में यीशु की बातों का ही ध्यान कर रहे हैं। यीशु की कोई नई बात बोलने के लिए या कोई तत्व बोलने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। परमेश्वर की बातें आपको समझाने के लिए परमेश्वर मुझे आपके बीच लेकर आया है। आपको उसकी बातें ही मैं समझा रहा हूँ। हर एक दिन यीशु के मुंह से निकलने वाली अनुग्रह की बातों का ही हम ध्यान करेंगे। आज भी यीशु के मुंह से निकलने वाली एक अनुग्रही बात का हम ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वें वचन में एक बात का वर्णन किया गया है। यीशु जहां जहां पर भी गया वहां प्रसंग में अत्यधिक बोली गई बात है ये, वो मैं पढ़ता हूं, सुनिए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, ऐसा कहकर यीशु ने प्रसंग में प्रचार किया। वो जहां भी गया वहां प्रसंग की ये मुख्य बात रही है, यीशु के मुंह से निकलने वाली एक चमत्कारी बात, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि मोक्ष राज्य निकट आया है। इस प्रकार से यीशु ने प्रसंग किया। ये उसके मुंह से निकलने वाली एक चमत्कारी बात है। प्रभु को ये बात कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रिय बंधुओं, यीशु जहां भी जाता वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। यीशु ने उस भीड़ को देखकर कभी गर्व नहीं किया, मेरे लिए इतनी लोगों की भीड़ आती है देखिए बोलकर उसने उस भीड़ में कभी गर्वपूर्ण बात नहीं की। उसके बदले मन फिराओ इस प्रकार का वचन ही हम बाइबल पुस्तक में पढ़ते हैं। लोगों के ऊपर तरस खाकर ऐसा हम पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36वां वचन जब हम पढ़ेंगे, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए से थे। इस प्रकार बाइबल पुस्तक कहती है। मरकुस 6 अध्याय 34वां वचन जब हम पढ़ेंगे, उसने उतरकर भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? विभिन्न बीमारियों के कारण लोग दुखी थे, भय के कारण वहां पर लोग दुखी थे, विभिन्न वेदनाओं से वहां पर लोग जूझ रहे थे, भविष्य के बारे में विश्वास जो खोए इस प्रकार से देखा गया था। तो ऐसे भय से, बीमारी से, वेदनाएं से, असमाधान की अवस्था में रहने वाले उन लोगों को जब देखा गया, यीशु ने मन फिराओ इस प्रकार लोगों के बीच बोला। तब कही गई एक बात ही मन फिराओ, ये एक चमत्कारी बात है। यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही बात कही। हम मत्ती 3 अध्याय 2 वचन पढ़ रहे हैं। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, कहकर यूहन्ना ने प्रसंग किया। यीशु मसीह के बाद उनके चेलों ने कैसा प्रसंग किया? पतरस ने क्या कह के प्रसंग किया? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ता हूं, देखिए। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसा मन फिराओ बोलकर ही प्रसंग किया।
प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 30वां वचन जब पढ़ेंगे, पौलुस नामक चेले ने एक बात कही, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अज्ञानता के समयों पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आखिरी दिनों में इस सभा में मन फिराना होगा कह के सब मनुष्यों को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। आप मसीही हो सकते हैं या गैर मसीही हो सकते हैं, पर आपको मन फिराना होगा, ऐसी परमेश्वर स्वयं आज्ञा दे रहा है। आकाश व भूमि का सृष्टिकर्ता प्रभु की आज्ञा यीशु मसीह यही कह रहा है, मन फिराओ, तभी मोक्ष राज्य निकट आ गया है। आप स्वयं देख पाएंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हर मनुष्य को अपना मन फिराने की परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, मन फिराने का अर्थ क्या है? पाप का मार्ग छोड़कर परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना, दुर्मार्ग के रास्ते को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर स्वयं को मोड़ना। यही तो प्रभु स्वयं कहता है। अपना मन फिराने के लिए यहाँ कोई है, इसलिए प्रभु स्वयं मन फिराने के लिए आपसे बात कर रहा है। शराबी मनुष्य, तू अपनी शराब की लत से मन फिरा ले, ये प्रभु यीशु तुझे आज्ञा दे रहा है। व्यभिचार में जीने वाली बहन, उस व्यभिचार जैसे पाप से तू अपना मन फिरा ले, ऐसे प्रभु यीशु तुझे आज्ञा दे रहा है। अपनी जाति का गर्व, दौलत का गर्व, अपने अतीत, अपने रहस्यमय पापों से तू मन फिरा ले, ऐसी प्रभु तुझे आज्ञा दे रहा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हर मनुष्य को अपना मन फिराना होगा, ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है। क्यों मन फिराना होगा? मन फिराने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? मेरे प्रिय बंधुओं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां वचन जब हम पढ़ेंगे, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इस प्रकार बाइबल पुस्तक कहती है। मन फिराने के बाद क्या होता है? पाप को क्षमा मिलती है। आपके पाप क्षमा हो जाएं, उसके लिए, आपके पाप को क्षमा मिले उसके लिए, आपके पाप मिटाए जाएं उसके लिए, मन फिरा के चंगे हो जाएं, ऐसा बाइबल पुस्तक कहती है। मनुष्य पाप से मेल मिलाप करने के लिए भटकता है। हम देखते हैं हमारे भारत देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ लोग पाप क्षमा पर विश्वास रखते हैं, पाप क्षमा चाहिए बोलकर तड़प रहे हैं, पाप से क्षमा मांगने के लिए भटकते हैं, ऐसा हम स्वयं देखते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, किसी मनुष्य के पाप क्षमा हो उसके लिए प्यासे की तरह आज मनुष्य जहां तहां भटकता है, हम देखते हैं। कई वर्षों पहले इंडिया टुडे मैगजीन में एक मनुष्य का फोटो छापकर नीचे एक खबर छापी हुई थी। नॉर्थ इंडिया में देखे गए एक मनुष्य की खबर थी। वो अपना दायां हाथ ऊपर उठाए, कई वर्षों से वो अपना दायां हाथ उठाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वो कभी भी अपना हाथ नीचे नहीं करता है, वो हाथ वैसे ही ऊपर ठहर गया। उसके निजी कार्यों के लिए, उसकी सहायता के लिए 2 नौकर जो उसके हर कार्य में सहायता करते हैं, हर एक पुण्य स्थान ले जाकर सभी जगहों पर ले जाते हैं। नदियों में, समुद्र में जाकर वो अपने कार्य करता। वो खबर ऐसे दी गई, इसका कारण क्या है पता है? उसने अपने दाएं हाथ से एक पाप किया था। उस पाप का प्रायश्चित, उस पाप से क्षमा मोक्ष चाहिए, उसके लिए ही वो अपने दाएं हाथ को दंड देने के लिए ही स्वयं ही उठाए रखता था। सोते समय भी वैसे ही सोता, उठते समय भी वैसे ही उठता, अपना दायां हाथ ऐसे ही ऊपर उठाए रखता था। कहीं भी जाए, जहां भी जाता, अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर जाता। कई वर्षों से अपने दाएं हाथ से हुए पाप के लिए क्षमा चाहिए, उसके लिए अपने हाथ को स्वयं ही दंडित करके पाप क्षमा के लिए भटक रहा है। इतने सालों तक भटक के पाप से क्षमा उस मनुष्य को कोई नहीं दे पाया, वो प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पाई। अभी भी उसी प्रकार से जगह जगह भटक रहा है, ऐसी खबर छापी गई थी। इसलिए प्रिय बंधुओं, देखिए पाप से क्षमा पाने के लिए मनुष्य कैसे भटक रहा है, उसके लिए क्या किया जाए उसका प्रयत्न कर रहा है। कुछ दान पुण्य का कार्य करते हैं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है यदि किसी मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो उसे अपने पाप बाहर उजागर कर कर अपना मन परिवर्तन करना होगा, उसे अपने बुरे मार्ग से मन बदलना होगा। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। कोई मनुष्य अपना दुर्मार्ग छोड़कर मन बदलकर जब पाप क्षमा करने वाले प्रभु के समक्ष आएगा तो वह अपने पाप से छुटकारा अवश्य पाएगा, क्योंकि इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराओ इस प्रकार से कहा। मनुष्य के पाप को क्षमा क्यों मिलनी चाहिए?
क्यों पाप सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है? पाप के द्वारा आने वाली जो बुराइयां हैं वो यीशु मसीह जानता था। इसीलिए तो मनुष्यों को देखकर मन फिराओ, पाप के मार्ग से अपने मन फिराओ, इस प्रकार प्रभु ने स्वयं आज्ञा दी है। पाप द्वारा आने वाली बुराइयां क्या हैं? पाप मनुष्य के जीवन में जो लेकर आता है वो कार्य क्या हैं? सबसे पहले पाप मनुष्य का सुख चैन छीन लेता है। पाप मनुष्य की शांति छीन लेता है। यशाया 48वां अध्याय 22वां वचन कहता है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। पाप के बीच जीने वाले मनुष्य के जीवन में शांति नहीं। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो मसीही हो सकता है या कोई गैर मसीही, परमेश्वर का विश्वासी हो सकता है या परमेश्वर का अविश्वासी हो सकता है, कोई भक्तिवान हो सकता है या पाप में अपनी इच्छा अनुसार अपना मनचाहा जीवन व्यतीत करने वाला हो सकता है। पाप के बीच जीने वाले मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। ये प्रभु के वचन विस्तार से वर्णन करते हैं। पाप मनुष्य की सुख शांति छीन लेता है। हाँ प्रिय बंधुओं, कई वर्षों पहले जब मैं चेन्नई शहर में था, उन दिनों एक अनोखा केस चेन्नई के हाई कोर्ट में बहस के लिए आया हुआ था। उसकी हर खबर रोजाना सुबह के अखबारों की सुर्खियों में छपती। मैं जब स्कूल में था, उन दिनों की बात है ये, लोग रोजाना वो खबर पढ़ने के लिए ही अखबार पढ़ा करते थे, क्या हुआ ये जानने के लिए। पर जो हुआ वो था, चेन्नई शहर में कुछ दोस्त आपस में मिल गए थे। जल्दी ही अमीर बन जाएं, ऐसी एक इच्छा उनके मन में पैदा हुई थी। जल्दी ही अमीर बन जाएंगे सोचेंगे तो एक बुराई, एक वेदनापूर्ण कार्य में जाके आप फंस जाएंगे। पैसों की लालच हर बुराई का बैर है, ऐसा बाइबल पुस्तक कहती है। उन्होंने लालच को स्थान दिया, उसके लिए एक योजना बनाई। चेन्नई शहर में बड़े बड़े व्यापारियों का आना जाना होता है। वो लाखों रुपए साथ में लाते हैं। उनका पैसा उड़ाने की उन्होंने योजना बना ली। बहुत ही दुखमय कार्य कर डाला। किस लॉज में आकर वो व्यापारी ठहरते हैं, इसका वो लोग पता लगाते थे। अचानक वो लोग आयकर विभाग अधिकारी बनकर उनके कमरे में घुस जाते थे। इनकम टैक्स ऑफिसर, हम आए हैं, ये पैसा आपके पास कहां से आया, कह के पूछताछ करते। वो सच्चाई ही बताएगा, मैं कोयम्बतूर से आया हूं, मैं तिरुनेलवेली से आया हूं, नागरकोइल से आया हूं, मद्रास में पैसे जमा करने के लिए आया हूं, ये व्यापार के लिए पैसे हैं बोलकर सच ही बोलते। वो कहते नहीं, आपके ऊपर हमें विश्वास नहीं, आपको हमारे साथ ऑफिस चलना होगा बोलकर एक कार में उसे ले जाते। वो पैसों का बैग भी साथ में लेकर चलने के लिए बोलते थे। जाते समय कार में ही धमकी देनी शुरू कर देते। वो सब सच ही बताता रहता। तब तुरंत एक बोलता, सच्चाई बाहर निकालने के लिए अपनी दवाई का इंजेक्शन इसे लगाना होगा, तब ये सारी सच्चाई बाहर उगल देगा बोलकर एक इंजेक्शन, उसके शरीर में एक इंजेक्शन वो लोग लगा देते। उसमें विषैला नशा होता था। कार में ही उसे मार देते, वो मर जाता था। उसके बाद उन पैसों की चोरी करके मद्रास की दूसरी तरफ आंध्रा बॉर्डर में ले जाकर छोड़कर पैसे लेकर वापस आ जाते थे। कई बार इस प्रकार की घटना लगातार होने लगी। कौन है, कैसे हो रहा है, ये सब पुलिस वालों की भी समझ में नहीं आया। इस प्रकार कई खून हो चुके थे। कई महीने इसी प्रकार बीत चुके थे। लोग भी धीरे धीरे भूलते चले गए। तभी अचानक एक दिन एक मनुष्य एक न्यायाधीश के सामने आकर, कोर्ट में आकर सरेंडर हो गया। उसने बताया इस प्रकार, जितने भी अभी तक खून हुए हैं उनका मुख्य कारण मैं ही हूँ। हमने इतने लोगों का खून किया, हम इतने लोग इससे संबंधित हैं, इतना पैसा अभी तक चोरी किया। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। तब तुरंत पुलिस ने उसे बंदी बनाया। हर एक को पकड़कर न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया गया। किस किस ने कैसे कैसे खून किए, ये सारा विवरण बाहर आ गया। न्यायाधीश सबका पक्ष सुन रहे थे। आखिर में न्यायाधीश ने इस मनुष्य को देखकर एक प्रश्न पूछा। इसका जो उसने उत्तर दिया आश्चर्यजनक था। उसने पूछा, तुझ पर पुलिस ने संदेह नहीं किया? ये कई महीने पहले घटी घटना है, जबकि अब तुमने खून करना छोड़ दिया है। किसी को भी तुम पर कोई शक नहीं हुआ, फिर तुमने अपने आप को सरेंडर क्यों किया? तुमने खुद आकर अपना जुर्म स्वीकार लिया, इसका कारण क्या है? इसका उस मनुष्य ने जो उत्तर दिया आश्चर्यजनक था। उसने कहा, ये केस मैंने अखबार में पढ़ा। उसने बताया, खून करके मेरे भाग में लाखों रुपए आए। मद्रास में ही मैंने महल जैसा एक बड़ा बंगला भी खरीदा, कार भी खरीदी, ऐश्वर्य जीवन जी रहा था। हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब संतुष्ट जीवन बिताएंगे ऐसा मान लिया।
लेकिन हर दिन जैसे ही रात होने लगती थी, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाता, जिसका उसने खून किया उसका साया कमरे में मंडराने लगता। उसका चिल्लाना इसके कान फाड़ने लगते, मुझे छोड़ दे, ओहो मेरी पत्नी बच्चे सब गांव में रह रहे हैं, मेरे पैसे चाहिए तो तुम ले लो, मुझे छोड़ दो बोलकर वो फूट फूट कर रोता था। उसके प्राण निकलने तक वो दर्द से चिल्लाता रहता। वो सब उसकी आंखों के सामने आकर रुक जाता। वो देखकर उसका हृदय अंदर से पसीजने लगता। रातों की उसकी नींद छिन गई थी। शराब का सहारा लेकर देखा, भिन्न भिन्न सहारे लेकर देखे, लेकिन वो उस बात को भुला नहीं पाया। उसके हाथों में पाप उसकी आंखों के सामने आकर खड़े रहते। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी थी। कुछ ने कहा कि अगर तुम दान पुण्य करोगे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उसके दूसरे साथियों ने उसे समझाया। तुरंत हजारों रुपए खर्च करके, गरीबों को दान पुण्य करके भी उसने देख लिया, लेकिन उस पाप की प्रतिक्रियाएं उसे छोड़कर कहीं नहीं गई। उसकी अंतरात्मा दुखी होकर उसे चोट पहुंचा रही थी। वो पाप बार बार उसके सामने आकर उसे वेदना पहुंचा रहा था। पुण्य स्थानों में जाकर देवताओं के समक्ष यदि भेंट चढ़ाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, इस प्रकार उसे बोला गया। उसने वो भी करके देखा। लाखों रुपए उसके लिए खर्च करके जिन पुण्य स्थानों के लिए बोला गया वहां पर वो जाने लगा। समस्त जगहों पे जाने पर भी वो पाप उससे दूर नहीं जा पाए। वो बार बार उसके सामने आ जाते थे। उसने बताया, हर दिन मैं मर मर कर जीता हूँ, हर दिन मेरी अंतरात्मा चोट खाकर मुझे दुख पहुंचाने लगी थी। पैसा था, ऐश्वर्य था, इस पाप के कारण मेरी सुख शांति छिन गई थी। इस प्रकार हर दिन मरने से तो अच्छा है कि अपने पाप में खुद ही स्वीकार लूं, अच्छा रहेगा सोचकर अपने पापों से बदलकर मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ गया, ऐसा उसने बताया। क्योंकि प्रिय बंधुओं, यही तो बाइबल पुस्तक कहती है कि मनुष्य के पाप निरंतर उसका पीछा करते हैं, ऐसा बाइबल पुस्तक में वर्णन किया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इस प्रकार प्रभु के वचन विस्तार से वर्णन करते हैं। पाप मनुष्य के अंतरात्मा को कचोटकर उसकी सुख शांति छीन लेता है। आज ऐसे ही किसी पाप ने आपकी सुख शांति छीन रखी होगी। प्रिय बंधुओं, हो सकता है कि मैंने ऐसे किसी का खून नहीं किया, ना ही किसी की चोरी की है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल पुस्तक कहती है हमारे अंदर से उजागर होने वाला क्रोध भी खून करने के समान है, ऐसा बाइबल पुस्तक कहती है। किसी स्त्री को बुरी नजर से देखने वाला वो अपने हृदय में व्यभिचार कर रहा है, ऐसा यीशु कहता है। इस प्रकार के पाप मनुष्यों के मन से निकलने वाले बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, दुष्टता, छल, अभिमान, मूर्खता, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, ऐसा यीशु ने मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 21वें वचन में वर्णन किया है। हम पढ़ते हैं, पाप बड़ा भयानक होता है, वो मनुष्य की शांति छीन लेता है, लेकिन अपने पापों से मन फिराकर जब यीशु के समक्ष कोई मनुष्य आता है तो यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर स्वच्छ करता है। उस पाप से छुटकारा, पाप क्षमा से प्रसन्नता, एक बड़ी संतुष्टि प्रभु प्रदान करता है। यही प्रभु देता है सबसे बड़ा आशीर्वाद, यही यीशु करता है सबसे बड़ा चमत्कार। मेरे प्रिय बंधुओं, पाप शांति छीनता है, यीशु पापों को क्षमा करके सचमुच की शांति प्रदान करता है। आज आप अपनी शांति खोकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, चाहे कैसा ही पाप क्यों ना हो, यीशु आपको क्षमा करेगा, पाप के बंधन से आपको मुक्त करेगा, एक पवित्र जीवन प्रदान करेगा, संतुष्ट व प्रसन्नता पूर्ण जीवन प्रदान करेगा। पाप शांति छीन लेता है। और दूसरी बात, पाप से आने वाला एक और भयंकर कार्य है, पाप बीमारी लेकर आता है। यीशु ये जानता था। यीशु को ढूंढकर आने वाले अनेक ऐसे बीमारी से ग्रस्त थे, विभिन्न बीमारी वाले उसे ढूंढते हुए आए। यीशु जानता था कि पाप ही बीमारी को लेकर आता है। बीमारी आने के बहुत से कारण होते हैं, उसमें सबसे मुख्य कारण है पाप। हाँ प्रिय बंधुओं, मत्ती 9वां अध्याय 2 वचन देखिए। एक लकवे के रोगी को यीशु के पास लाया जाता है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। खाट पर ही लेकर एक मनुष्य को यीशु के सामने लाकर रख देते हैं। उसे उठकर चलने के लिए कहा जाएगा, देखने के लिए सब बैठे थे। तू ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, इस प्रकार यीशु ने कहा।
उसके बाद उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, यीशु ने कहा। कारण क्या है पता है? उसके पापों की यीशु को जानकारी थी। यीशु वो जानता था, इसलिए सबसे पहले उसके पाप क्षमा किए, उसके बाद उसके शरीर को चंगाई प्रदान की। पाप हमारे शरीर में बीमारी लेकर आता है। यूहन्ना 5वें अध्याय में देखिए, 38 वर्ष से बीमार एक मनुष्य पड़ा हुआ था, मरने की अवस्था, 38 वर्ष से वेदनाएं। यीशु ने जब उसे चंगा किया तो 14वें वचन में प्रभु कहता है उसे देखकर, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना, पाप किया तो भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। प्रभु के समक्ष चंगाई प्राप्त करने वालों, ये बात समझ लीजिए, यदि फिर पाप किया तो भारी विपत्ति आएगी। स्वयं प्रभु चेतावनी दे रहा है। प्रभु से जो दूर चले जाते हैं, जो प्रभु को भूल जाते हैं, तो पहले से भारी विपत्ति आएगी, ऐसी प्रभु चेतावनी देता है। इसलिए पाप मनुष्य के अंदर बीमारी लाता है, ये बात यीशु जानता था। इसलिए मन फिराओ, इस प्रकार प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। हमारी सेवकाई में विदेश में एक दादाजी रहते थे, उनका क्रिस्टियन नाम था। मेरे गांव के पास ही कड़े नोडे एक गांव है, वहीं के रहने वाले। उनकी सेवा कार्य के दिन में कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने अपने अनुभव मुझे बताए। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, एक बड़ी भयानक बीमारी उन्हें आ गई। उनके दोनों पैरों को लकवा मार गया था, वो ना चल पाने की अवस्था में थे। कितने ही डॉक्टर्स, वैद्यों को बताया गया, पर उनके पैरों को चंगाई नहीं मिल पाई। घर में ही घिसट के चलने की अवस्था। परिवार किसी वेदनाओं से जूझ रहा था। पत्नी, बच्चे सब दुखी अवस्था में, छोटे छोटे बच्चे थे। ओहो, मैं चल नहीं पा रहा। अपनी पत्नी, बच्चों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते थे। इन्हीं वेदनाओं के बीच वो एक मसीही थे। देखिए, मंत्रवादी को बुलाया, ठीक कर देगा ऐसा बोलकर किसी ने सलाह दी थी। ये भी करते, वो भी करते। कुछ मसीही इस प्रकार से हैं, यहाँ भी प्रार्थना करेंगे, मंत्रवादी से इलाज भी कराएंगे, मगर कोई लाभ नहीं पहुंचा। अब मृत्यु निश्चित है। ऐसी अवस्था में एक दिन एक माँ, प्रार्थना करने वाली एक माँ उनके घर आई हुई थी। कोई बुलाकर लाया था उन्हें। अंदर आकर खड़ी हुई, जो चल नहीं पाता था, जो अपाहिज था, उसे देखकर एक बात कही, युवावस्था में जो तूने पाप किया था उससे अपना मन फिरा, प्रभु तुझे चंगा करेगा। ऐसा बोलकर वो वहां से तुरंत चली गई। बस इतना ही। अपने पाप से तू अपना मन फिरा, प्रभु तुझे चंगा करेगा। युवावस्था में परमेश्वर से दूर रहकर मनपूर्वक जीवन बिताया, मनपूर्वक जिया, मसीही होकर प्रभु के विरुद्ध पाप के कार्य वो करता रहा था। उन पापों की प्रभु ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। मेरे पाप ही इस बीमारी का कारण है, इस बात की उसे जानकारी दी। तुरंत ही वो आराधनालय पहुंचा। वहां पर एक बहुत ही सुंदर आराधनालय है। उस आराधनालय में वो घिसटते हुए ही पहुंचा। उस आराधनालय में पहुंचकर वो आंसुओं के साथ रोने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूं प्रभु, तुझे भूल कर मैं दुर्मार्ग पर चला गया था, मुझे क्षमा कर दे, मेरे युवावस्था के पाप क्षमा कर बोल के वो आंसुओं के साथ रोया। उसके आंसू नीचे फर्श पर टपकने लगे। जैसे ही आंसुओं के साथ उसने अपना मन परिवर्तन किया, प्रभु तुरंत उसमें उतर कर आया। यीशु बहुत ही करुणाकारी है। कितना ही बड़ा पाप करने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, पापों से यदि मन फिरा लोगे तो तुरंत वो आपके मन में उतर आएगा। प्रभु ने तुरंत उसके मन में उतर कर उसके पापों को क्षमा करके तुरंत उसे चंगा कर दिया। उस आराधनालय से जब वो अपने घर लौटा तो स्वयं चलकर ही आया। एक चमत्कारी चंगाई परमेश्वर ने उसे प्रदान की। अपने सेवा कार्य में 80 साल तक, उससे भी ज्यादा, तभी वो इस जीवन से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। अपने बुढ़ापे के दिनों में भी उन्होंने मेरे साथ सेवा कार्य किए। उनके पैर न पड़े ऐसा कोई गांव हमारे जिले में नहीं। गांव गांव जाकर उन्होंने सेवा कार्य किए थे। कारण मैं अपाहिज पड़ा हुआ था, मरने वाला था। यीशु ने मुझे नया जन्म दिया। इन पैरों द्वारा मैं यीशु के सुसमाचार को चारों ओर प्रचार करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। पाप से जैसे ही अपना मन फिराया, तुरंत ही चमत्कारी चंगाई प्राप्त हुई। आज आप यहाँ चंगाई प्राप्त करने के लिए आए होंगे। भैया मैंने प्रार्थना करके देखी पर मुझे अभी तक चंगाई प्राप्त नहीं हुई, सोचकर उदासीन अवस्था में होंगे। कोई एक पाप आपका पीछा कर रहा होगा। आज ही प्रभु के समक्ष बोलिए कि मेरे पाप क्षमा करके मुझे चंगाई प्रदान कर, मेरे अत्याचार क्षमा करके मुझे चंगाई कर। बोलिए, जैसे ही मन बदलेंगे वो पाप क्षमा करके आपकी बीमारी दूर कर देगा।
प्रिय बंधुओं, शांति खोकर, बीमारी से ग्रस्त होकर, उदास मन से आप ये सुसमाचार सुन रहे होंगे। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करके हमारी बीमारी को चंगा करता है। बाइबल पुस्तक में हम विस्तार से देखते हैं, वो आपको क्षमा करके चंगा करने के लिए तैयार है। वो आपको क्षमा करके शांति देने के लिए तैयार है। हमें करना है केवल एकमात्र कार्य, अपने पाप से मन फिराकर उसके समक्ष जब आप उजागर करेंगे, वो तुरंत उतरेगा। तो प्रभु के समक्ष समर्पित होकर प्रार्थना करें। ऐसे ही जहां हो वहीं घुटनों के बल बैठकर प्रभु के समक्ष स्वयं को सौंप कर प्रार्थना कीजिए। इसी मिनट से आप में प्रभु की शांति पैदा होगी, चमत्कारी चंगाई प्राप्त कर पाएंगे। हम प्रार्थना करें। परम पिता, तू तो करुणाकारी परमेश्वर है ना, पाप क्षमा करने वाला, हमें चंगाई देगा ऐसे मन परिवर्तन के साथ तू करेगा बोलकर तेरी स्तुति कर रहे हैं। हमारे पापों को तूने क्रूस पर ढोए हैं, हमें पाप से क्षमा शांति प्रदान करेगा। उसके लिए क्रूस पर तूने लहू बहाया, उसका ध्यान कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोई भी अपने पाप स्वीकार कर मन फिरा कर यीशु मेरे पाप क्षमा कर दे, अपने लहू से हमें स्वच्छ कर दे, हमें सचमुच की शांति दे बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहा है, हर एक को इसी समय तू अनुभव प्रदान कर रहा है। पाप से क्षमा, प्रसन्नता, शांति तो इसी समय इनको दे रहा है। पाप का वो भार इनके मन से उतार कर दैविक शांति इसी समय इनके मन में बस जाए। प्रभु तू ऐसा कर रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता। इनके समस्त अत्याचार क्षमा करके बीमारी चंगा करने वाले बाइबल पुस्तक के वचनों पर हम विश्वास रखते हैं। परम पिता, पाप क्षमा करके बीमारी को चंगा करने वाले यीशु है ना तू, इसी समय हर एक बीमारी को स्पर्श कर रहा है। यीशु के नाम में ये समस्त बीमारियां दूर चली जाएं, बलहीनता दूर चली जाए यीशु के नाम में, शरीर का दुख दर्द सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। चोट खाए शरीर के हर एक अंग को स्पर्श कर उसमें तो परिपूर्ण चंगाई प्रदान कर रहा है। रक्त धमनियां, हड्डियां चोट खाकर दर्द से बिलखती प्रार्थना करती अपने संतान को तो देख, अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर यीशु के नाम पर समस्त बीमारियां दूर चली जाएं। इसी समय इनमें चंगाई पैदा हो, इस प्रकार से तू कर पिता। अब से दैविक शांति, आरोग्य इनके जीवन में निरंतर छाया रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.